आज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2082 रविवार 21 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल है। एक्यूआई का स्तर 39 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज सांझी सेवा के तहत अंतिम दिवस प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में कोट की सांझी मांडी जाती है। इसके दर्शन संध्या समय होंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी में आज दान लीला की भावना की सेवा का भी छेला दिवस है। आज इस ऋतु का अंतिम महादान है और आगामी कल से प्रभु श्री जी की सेवा में अनेक परिवर्तन होंगे। अतः प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन से पहले आइए आगामी कल से प्रारंभ होने वाली विशिष्ट सेवा का अवलोकन कर लेते हैं। आगामी कल की भावना से अवलोकन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शक्ति एवं भक्ति की आराधना के इस उत्सव की आपको खूब खूब बधाई। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लौकिक में शक्ति की आराधना के रूप में मनाया जाता है, तो पुष्टि सेवा प्रणालिका में इसे नव विलास की भावना से मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर से प्रकाशित टिप्पणी के अनुसार इस बार नवरात्रि अर्थात नव विलास 10 दिनों तक मनाए जाएंगे। तृतीया तिथि की वृद्धि होने के कारण एकम से नवमी 10 दिन तक नवरात्रि मनाई जाएगी और दसवीं को दशहरा मनाया जाएगा। आइए थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन परंपरा में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 गुप्त और 2 गोचर अथवा प्रत्यक्ष चैत्री और आश्विन नवरात्रियां होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में सात्विक शक्ति स्वरूप देवी पूजन होता है। पुष्टि मार्ग में विश्व के प्राचीनतम हिंदू धर्म की कई रीतियों का समावेश है। विविध त्योहारों, उत्सवों, पंचामृत, अधिवासन, जवारारोपण आदि रीतियां पुरातन हिंदू वेदों से प्रेरित हैं। इसी श्रृंखला में अश्विन शुक्ल एकम से नवविलास उत्सव का प्रारंभ होता है और इन 9 दिनों में प्रतिदिन नूतन भाव अंकुरित होते हैं। इस भाव से प्रतिदिन नूतन वस्त्र और नूतन सामग्रियां श्री प्रभु को अरोगाई जाती हैं। सभी 9 दिन विविध रंगों के छापा के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं। आज श्री जी सहित सभी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में 10 मिट्टी के कुंडों में गेहूं के जवारे बोए जाते हैं। माटी के इन कुंडों में गेहूं और जौ बोए जाते हैं, जिसे अंकुर रोपण कहा जाता है। सात्विक, राजस, तामस आदि 9 प्रकार के गुणों के भाव से और एक निर्गुण भाव से ऐसे 10 पात्रों में जवारा अंकुरित किए जाते हैं। भक्ति के भाव से देखें तो इन्हें भक्ति के बीजारोपण के रूप में भी देखा जा सकता है। और दशहरा के दिन प्रभु के श्रीमस्तक पर इनकी कलंगी बनाकर धराया जाता है। नवविलास की भावना को देखें तो त्रेता युग में व्रज में इन 9 दिनों में गोप कन्याओं ने देवी पूजन के भाव से प्रभु श्री कृष्ण को विविध मनोरथ कर प्रसन्न किया था। प्रभु के मिलाप कर
प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर विविध भोग सामग्रियां आरोगाई थी। यह भावना ही नवविलास कहलाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने इस नवविलास के भाव से नव पदों की रचना की है। हालांकि श्री जी मंदिर में ये पद नहीं गाए जाते, परंतु अन्यत्र वैष्णव मंदिरों में प्रतिदिन एक विलास गाया जाता है। प्रथम विलास की भावना का स्थल निकुंज भवन है। इस मनोरथ की मुख्य सखी चंद्रावली जी हैं। आज से मुरली एवं रास के पद गाए जाते हैं। इकाइयों के पद सायंकाल भोग समय गाए जाते हैं और रास पंचाध्यायी का पाठ भोग दर्शन का टेरा आने पर के पश्चात प्रभु शयन भोग में आरोगे तब किया जाता है। आइए प्रभु श्री जी में आज का सेवा क्रम कैसा होता है उसे देखते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। आज तकिया के खोल एवं साज जड़ाऊ स्वर्ण के काम के आते हैं। दिन में सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय की आरती थाली में की जाती है। श्री जी में आज से हल्की गुलाबी सर्दी का आरंभ माना जाता है। अतः मंगला के समय पीठिका के ऊपर श्वेत दत्तु अर्थात बिना रुई की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज श्री जी को नियम के लाल छापा के केसरी सूथन चोली एवं चाकदार वागा और श्री मस्तक पर कूल्हे धराई जाती हैं। श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ भोग में विशेष रूप से चंद्रकला और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। भोग आरती में फीका में चालनी अरोगाई जाती है। सखड़ी में केसरी पेठा व मीठी सेव, खंडरा प्रकार आदि अरोगाया जाता है। आज से प्रतिदिन अनोसर में सिंहासन में शैया जी पर पेंडा अर्थात रुई से भरी पतली गादी बिछाई जाती है, जिससे हल्की ठंडी भूमि पर ठाकुर जी को शीत का आभास न हो। नवविलास के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पुनः बधाई। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। दान की सेवा के तहत प्रभु श्रीनाथ जी में आज छेला महादान है। छेले महादान की भावना से प्रभु श्री जी को आज नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। दान का विशेष भोग भी अरोगाया जा रहा है। भाव कीर्तन का अवलोकन करें। दाननी वेर लाल धर आये, दान निवेर लाल घर आए। दान आइए सर्वप्रथम निकुंजनायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए
दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी सूरजमुखी के फूल के छापा वाली पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी एवं सूरजमुखी के पुष्प के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घा जी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को कोयली रंग की मलमल के सभी वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, दोहरी कांचनी एवं रासपट का अंगीकार करवाया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सूथन, कांचनी एवं रासपट का सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा सहित विविध रत्नों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। नीचे पदक और ऊपर हार मालाओं के साथ आज श्रीकंठ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को दान के भाव का मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें नीलम सहित विविध रत्नों की जड़ाव की टोपी धराई गई है और टोपी के ऊपर नीलम का स्वर्ण जड़ित सुंदर मुकुट धराया गया है। मुकुट पर पीतांबर भी धराया गया है जो दृश्यमान नहीं है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से ही सिद्ध की गई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट श्याम रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां दान के भाव की पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि
अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी उत्सववत अर्थात स्वर्ण से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में श्री हरिराय जी कृत बड़ी दान लीला गाई जाती है, जिसमें गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर राजभोग में जीती जीती हो चंद्रावल नार दान निवेर लाल घर आए। आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, शयन में कुंवरी कुंवर आए दान चुकाए। मान के पद में नवल कुंज नवल मृगनैनी, पोढ़वे में मदन मोहन श्याम पोढ़ें कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रातःकालीन सेवा के तहत मंगला एवं ग्वाल के समय दान की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जा रहा है। यह सामग्रियां दूध घर एवं शाक घर में सिद्ध होती हैं। वहीं संध्या आरती दर्शनों के पश्चात लगभग पूरे कमल चौक में रंगीन कागज एवं सुनहरी रूपरी पन्नी के कोट की सांझी, जिसमें द्वारका नगरी मांडी जाती है, कोट के समक्ष भोग रखा जाता है और शयन के समय आरती की जाती है। यह सांझी अगले दिन मंगल भोग सरे तक रहती है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री नवनीत प्रिया जी के बगीचे से है। संदर्भ यह है कि विगत कल अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ जल की सांझी का मनोरथ हुआ था, जिसमें लाड़िले लाल श्री नवनीत प्रिया जी ने विराज कर आनंद वर्षा की थी। उल्लेखनीय यह भी है कि जल सांझी का यह मनोरथ श्री जी में पहली बार हुआ है और इस अवसर पर तिलकायत श्री एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा परिवार सहित उपस्थित रहे। उन्होंने प्रभु की आरती कर लाड़ लड़ाए। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों सहित बड़ी संख्या में वैष्णव भी दर्शन करने के लिए उमड़े थे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दाननी वेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए। दान
लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए। आरती करत नंद झुकी रानी, आरती करत नंद झुकी रानी, और हंस हंस मंगल गीत गवाए, और हंस हंस मंगल गीत गवाए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल। ऐसे वचन सुने मैं श्रवणन, ऐसे वचन सुने मैं श्रवणन, बड़े महर के पूत कहा, बड़े महर के पूत कहा, फिर राय बात हंस बूझत, फिर राय बात हंस बूझत, हमको कहो कहा तुम लाए, हमको कहो कहा तुम लाए, दान निवेर लाल। लाभ कहा सुनो किन मोह पे, लाभ कहा सुनो किन मोह पे, छीन छीन सबने दधिखा, छीन छीन सबने दधिखा, श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने, श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने, बात नहीं दो बोराए, बात नहीं दो बोराए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल
घर आए। लाऊं कहा सुनो तीन मौके, लाऊं कहा सुनो तीन मौके, छीन छीन सबने दबिखा, छीन छीन सबने दबिखा। श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने, श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने, बातन ही दो बोराए, बातन ही दो बोराए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर, दान निवेर, दान निवेर लाल घर आए। मुरादे फूलन मत ले, राधे फूलन मत ले, विराधे फूलन मत ले, फूलन मत ले हो राधे, फूलन मत ले हो राधे, फूलन मत ले। तू तो मेरी मदन सुखदाय, तू तो मेरी मदन सुखदाय, कुंज फूलन मत ले हो राधे, कुंज फूलन मत ले हो राधे, फूलन मत ले हो राधे, फूलन मत ले हो, फूलन मत ले हो राधे, फूलन मत ले हो। नित नित कलिया बीन जात हो, नित नित कलिया बीन जात। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे।
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।